बच्चों आज हम चैप्टर 3 क्लास 8 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर की एक्सरसाइज 3.1 पे चर्चा करेंगे। आपको बोर्ड पर कुछ आकृतियां दिख रही होंगी। लास्ट क्लास में हमने कॉनकेव, कॉन्वेक्स, उत्तल, अवतल, पॉलीगन्स मतलब बहुभुजों की चर्चा की थी, वक्र के बारे में चर्चा की थी। अब यहाँ पे आपको 1 से लेकर यहाँ पे 8 नंबर्स तक 8 नंबर तक फिगर दिए गए हैं, आकृतियां दी गई हैं, ठीक है ना। अब इसमें से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व, यहां आपको नाम बता देना है सिंपल कर्व कौन कौन से हैं। ये देखो, यहां बिना पेंसिल उठाए आप इसको बना सकते हो। तो नंबर 1 ये सिंपल कर्व में आएगा, नंबर 2 सिंपल कर्व में आएगा, नंबर 3 और 4 दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो नहीं लग रहा है कि वो स्टार है, और 3 में आपको 2 बार पेंसिल उठा के रखनी पड़ेगी, ठीक है। फिर आते हैं 5 पे। देखो यहाँ पे इसलिए कहा कि पहले आप ये वाला फिगर बनाओगे, पेंसिल उठाओगे, फिर ये वाला फिगर बनाओगे, तो ये भी नहीं है। इसमें आप एक बार ये सेट करोगे, दूसरी बार ये सेट करोगे, तो ये सिंपल तो दिख भी नहीं रहे हैं वो, ठीक है। इसमें यहाँ देखो, ये लेकिन एक बार में बन जाएगा 5 नंबर, तो ये भी हो गया। फिर आते हैं 6 नंबर, भी आपका सिंपल कर्व है। अब यहां देखो, ये साइड है और ये कर्व है, तो ये सिंपल तो नहीं है, तो 6 हो गया। 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, क्योंकि इसमें एक लाइन दिख रही है, लाइन सेगमेंट, और 2 सर्कल अलग है। तो आपके कौन कौन से हो जा रहे हैं? 1 2 5 6, ओके, 1 2 5 6। अब यहाँ पे यहाँ 7 भी हो जाएगा ना, हाँ, यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी पेंसिल को उठाना नहीं पड़ेगा। 8 नहीं होगा लेकिन 7 होएगा। तो पहले का जो आंसर बनेगा, फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, फिगर नंबर 5, फिगर नंबर 6 एंड फिगर नंबर 7। ये सिंपल कर्व या सामान्य वक्र की उत्तर रहेंगे। फिर आप आइएगा, सेकंड नंबर क्वेश्चन जो आपका इसमें बनता है, वो उन्होंने लिखा है सिंपल क्लोज्ड कर्व। यहां पे बी नंबर बोला है सिंपल CLOSED क्लोज्ड कर्व, मतलब सामान्य बंद वक्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बंद वक्र, सामान्य बंद वक्र। तो यहां देखो, अब कौन कौन से होते हैं इसको अपन ध्यान से देख लेते हैं। 1 ये भी आपको सिंपल दिख रहा है, क्लोज्ड है। 2 भी है, 3 4 नहीं है, 5 भी है। क्लोज्ड मतलब बंद देखना है, ठीक है, कहीं ये खुले हुए नहीं है। 6 भी है और 7 भी है। तो एज इट आंसर हो गया, इसमें तो कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ा। 1 2 5 6 एंड 7 नंबर फिगर जो है वो आपके सिंपल क्लोज्ड कर्व है। 2 हो गए। सी नंबर देखो, इसको रफ कर देता हूं। सी नंबर में देखो, आपको लिखा है पॉलीगॉन। क्या लिखा हुआ है सी नंबर में? पॉलीगॉन। अब इसमें से देखो, आप फिगर को देख के कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं कि कौन से हैं, कौन से नहीं है। सी नंबर में है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन्स आपको बताया था इसमें साइड होंगी, तो आपने देखा फिगर नंबर 1, फिगर नंबर 2, बस यहाँ पे फिगर नंबर 1 एंड फिगर नंबर 2 इसका आंसर होगा, क्योंकि इन दोनों को छोड़ के बाकी सब देखो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है, ठीक है ना। अभी देखो, ये क्लोज्ड नहीं बोल सकते, क्लोज तो है, लेकिन आप तरीके से देखो, ये वो वाला फिगर नहीं है जो सिंपल क्लोज्ड कर्व की या पॉलीगन्स की बात हो रही है। पॉलीगन तो है, लेकिन वैसा नहीं है जैसा उन्होंने आपसे मांगा है। इसके बाद आता है आपका कॉन्वेक्स, डी नंबर। पॉलीगन्स मतलब बहुभुज की बात कर रहे हैं, बहुभुज की बात कर रहे हैं। बहुभुज कौन कौन से हैं? 1 और 2। डी नंबर आते हैं कॉन्वेक्स।
डी नंबर देखिएगा आप यहाँ पे, डी वैक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स क्या था आपका? उत्तल, उत्तल बहुभुज। उत्तल उठा हुआ, अब यहां देखो वन है क्या? ये अंदर की ओर है, नहीं है, ये है उठा हुआ, देखो ये बाहर की ओर दिख रहा है सभी जगह। और कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? सेकंड वाला तो मुझे दिख गया है, 5 है नहीं, 6 है नहीं, 7 नहीं है, 8 नहीं है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका ओनली 2। यहाँ पे आंसर होगा ओनली 2, फिगर नंबर 2। ई नंबर देखिएगा, ई नंबर में क्या पूछा है इन्होंने? कौन केव पॉलीगन। कौन केव पॉलीगन मतलब अवतल बहुभुज। देखिए यहां पे आपको फिगर सिर्फ एक, फर्स्ट नंबर कॉनकेव, केव मतलब गुफा, आ से अवतल अंदर की ओर, तो ये अंदर की ओर जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, ओनली 1। ठीक है, दिस विल बी योर आंसर। तो यह क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको फिगर को देखना है और आंसर देना है। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन्स। जो हमने लास्ट वीडियो में समझा था उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन इन्होंने बना दिया, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। चलिए तब तक आप नोट कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं बोर्ड पे। बोर्ड पर आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड और एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहां पे आपसे पूछा गया है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन्स। व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन्स। रेगुलर का मीनिंग आपको बताया था, सम समान बराबर, पॉलीगन्स मतलब होता है बहुभुज, यहाँ सम मतलब होता है समान, या फिर इसको बोलते हैं बराबर, इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल। इक्वल, ये बातें थोड़ी थोड़ी आपको दिमाग में रखनी है। यहाँ पे आपको जो लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन्स या सम बहुभुज क्या है। अब पॉलीगन विथ इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। हिंदी में बोलेंगे ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं समान हो। देखो क्या, भुजाएं समान हो और कोण भी समान हो। कौन? भुजाएं और कोण समान हो, सम बहुभुज कहलाता है। क्वेश्चन में इन्होंने पूछा हुआ है स्टेट विथ, यहाँ पे कुछ 1 2 3 में उन्होंने क्या पूछा, 3 साइड से रिलेटेड आपको रेगुलर पॉलीगन बताना है, 4 साइड से रिलेटेड रेगुलर और 6 साइड से रिलेटेड रेगुलर पॉलीगन, मतलब सम बहुभुज बताना है जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं हो। यहाँ पे आपने देखा 3 साइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हुई थी, आपने पहले भी देखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया था जिसमें 3 साइड्स क्या थी, इक्वल, और एंगल भी इक्वल थे। यदि आपको एंगल पता है तो आप जानते हैं कि ये 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है, और जब इसका योग करते हैं या सम करते हैं तो 180 निकलता है। ओके, स्क्वायर में 4 साइड होती हैं और 4 साइड जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं। 4 साइड कैसी होती हैं, ये इक्वल होती हैं, और साथ में आपने देखा होगा कि इसमें जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, सभी एंगल होते हैं 90 डिग्री के। ओके, नाउ 6 साइड रेगुलर हेक्सागन, 4 साइड में स्क्वायर, 6 साइड में रेगुलर हेक्सागन। अब रेगुलर हेक्सागन मतलब 6, हेक्सागन मतलब होता है 6 भुजाएं वाला है। रेगुलर हेक्सागन को बोलते हैं 6 भुजाएं, यहाँ का बोलते हैं 60 भुज, हिंदी में बोलेंगे 60 भुज, 60 भुज, 60 भुज। स्क्वायर को क्या बोलेंगे हिंदी में, वर्ग, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को आप क्या बोलोगे, समबाहु
त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो ये समबाहु त्रिभुज है, ये वर्ग है और ये षटभुज है। षटभुज बना सकते हो आप इस तरीके से 2 3 4 5 ये 6, ये षटभुज बन गई। ठीक है, इस तरीके से इनके एंगल भी आपको इक्वल ही मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे न्यू एक्सरसाइज और कुछ वेरी वेरी आईएमपी पॉइंट के साथ। इसके पहले जो लास्ट वीडियो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में मिल सकते हैं। वो एक्सरसाइज के पहले का एक पोर्शन है जिसमें आपको कॉनकेव, कॉन्वेक्स और कर्व के बारे में बताया गया है। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे मैं और अच्छे अच्छे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात कर सकूं। राधे राधे, खूब खुश रहें बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।